सभी का स्वागत है और टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज असिस्टेंट मैनेजर एचपी स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक एचपी एलाइड स्टाफ नर्स एचएस प्री 2020 ये सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनका कंप्लीट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आपको क्या क्या सवाल वो कैसे बनाकर पूछ सकता है, कहाँ कहाँ से, वो भी इस बारे में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किया जाएगा। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक, एलाइड स्टाफ नर्स, एचएस प्री और हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है आपके सामने है, व्हाट डज सीटीएस स्टैंड फॉर। देखिए सीटीएस की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मतलब ऑप्शन को बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, उसके बाद डिस्कशन करूंगा तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो इसका सही आंसर है वो मैं बताना चाहूँगा। जो इसका सही आंसर है वो है आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो ट्रंकेशन सिस्टम है, इसका ये सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया था। और ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो चेक क्लियरिंग सिस्टम है उसको फास्ट किया जा सके। और इसको 2010 में लॉन्च किया गया। इस तारीख को भी आप ज़रूर याद रखें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है सिस्टम, ये करता है MICR टेक्निक का, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत जल्दी से जल्दी जो चेक क्लियर होता है और जल्दी से जल्दी मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो चेक के थ्रू हो पाती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें जब भी आप इस CTS के बारे में पढ़ें या आप और भी इसके बारे में जानकारी कहीं से हासिल करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने अगर साथ साथ अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो अपना स्कोर एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट में जाके कि आपके कितने सही हो। इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी और एक अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कोवसैक COVSAC की डेवलप्ड बाय DRDO टू कॉम्बैट कोविड-19। देखिए कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए कॉम्बैट करने के लिए DRDO जो है उसने कोवसैक डेवलप किया है। उसकी कीमत क्या है पहले आपको बताना है, तो फिर मैं डिस्कस करूंगा कोवसैक है क्या। तो देखिए इसकी जो कीमत है वो है, उसका जो सही उत्तर है वो है इसका ऑप्शन ए, ₹1,00,000 है। और कोवसैक होता क्या है, देखिए जो कोवसैक होता है असल में ये जो एक तरह का चैम्बर है जिसमें मतलब कोवसैक जो बनाया गया है इसमें एक कायोस करके KIOS के एक चैम्बर होता है या जिसको कैबिन बोल सकते हैं। इस कैबिन में पेशेंट आता है, वॉक करेगा और पेशेंट का जो स्वैब से मदद से जो डॉक्टर हैं या जहाँ पे भी टेक्नीशियन हैं वो उसका स्वैब कलेक्ट करेंगे, नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब कलेक्ट करेंगे कोविड-19 के लिए। और जब वो वहाँ से चला जाएगा पेशेंट, उसके बाद तकरीबन 4 स्प्रेज जिसमें आपके जो सैनिटाइज़र के रूप में वो वहाँ पर स्प्रे करेंगे। और इसकी जो कुल जो लागत आई है बनाने में, ठीक है, वो है तकरीबन ₹1,00,000। सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी था बनाना क्योंकि जो डॉक्टर होता है, जब वो पेशेंट अगर मान लो पॉजिटिव है तो उसके कांटेक्ट में ना चाहे भी अनचाहे गलती से आ जाए तो उसको भी कोरोना हो सकता है। तो इस करके एक चैम्बर बनाया गया है जिसमें बिना छुए आप आराम से, डॉक्टर आराम से जो सैंपल होता है वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। The Indian Council of Medical Research, that is ICMR, announced that the antiviral drug can be used against COVID-19। देखिए कौन सी ICMR ने एंटीवायरल ड्रग का नाम बताया है जिसको हम कोविड-19 के रूप में अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल जो ICMR ने अनाउंस किया है कि एज ए एंटीवायरल ड्रग हम कर सकते हैं। अभी रेमडेसिविर जो है वो है क्या, देखिए पहली बात ये एक एंटीवायरल मेडिकेशन के रूप में ली जाती है और इसको इसी वर्ष 2020 में ही स्टडी के तौर पर पेंडेमिक के लिए लिया गया है। लेकिन ये बेसिकली है क्या, देखिए बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड बनता है आपका जो फॉस्फेट ग्रुप, उसमें शुगर और आपके नाइट्रोजन बेसिस, ये
तीन चीज़ों इकट्ठी जब आती हैं तो उसको एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और एक आपका न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, ये मेडिसिन के तौर पे काम करता है। और ये करता क्या है असल में, ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर देता है। ये जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे मैं उनको समझाता हूँ प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या होती है। देखिए असल में जो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, जैसे कि आपका कोविड-19 है, असल में इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने की मैं सिंपल से ऐसे कोशिश करूं, तो उनकी जो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। जनरली हम ह्यूमंस हैं, हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, ठीक है, लेकिन उनका आरएनए होता है। अब आरएनए से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू पहले डीएनए बनाते हैं, डीएनए से फिर एमआरएनए बनता है, और फिर ये एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन आगे एंजाइम बनाती हैं। और आप सभी को पता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम एसेंशियल होते हैं, बिना एंजाइम के कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब कोविड-19 करता क्या है, जब ह्यूमन के जब वो नेजल थ्रॉट या उसके एंटर करता है तो धीरे धीरे वो पहले सेल में एंटर करेगा। सेल में एंटर करने के बाद जो उसका जो आरएनए है वो जो ह्यूमन सेल्स के डीएनए के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ह्यूमन सेल के डीएनए के साथ यहाँ पर कंबाइन कर जाएगा, और जो ह्यूमन सेल पहले से अपने लिए एक्टिविटीज़ कर रहा है वो उस पूरी एक्टिविटी को कब्जा करके फर्दर अपनी वायरसेस बनाना शुरू कर देगा। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, वायरसेस के खिलाफ जो आरएनए होता है उसकी प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर देती है, लेकिन उसको पहले ही जो वो काम करेगा उससे पहले ही उसका काम रोक देती है, जिस करके वो इन्फेक्शन नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि ये जो रेमडेसिविर करके जो मेडिसिन इन्होंने बताई है, ये इबोला वायरस के लिए इस्तेमाल की गई थी, इबोला वायरस के लिए इस्तेमाल की गई, और जो आपका मेरबर्ग वायरस है उसके लिए भी इस्तेमाल की गई है। लेकिन अभी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी ये न्यूज़ में आई है। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ईनैम फंक्शन अंडर, देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, ईनैम किसके अंडर काम करती है, तो ऑप्शन आपके सामने देखिए, जिसका सही आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दैट इज ऑप्शन ए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि ईनैम को फाउंडेड कब किया गया, मतलब कब इसकी शुरुआत हुई, तो ये हुई आपकी 14 अप्रैल 2016 में। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखें। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको मैनेज करने के लिए दो संस्थाएं इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, इसको जो मैनेज किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रेनियम के द्वारा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है SFAC, आप ये याद रखिएगा। और दूसरी जो एक तरह की जो ईनैम क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब एक तरह का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो होती हैं उसके लिए, खरीद फरोख्त के लिए। तो एक आप याद रखिएगा, ये एक ऑनलाइन आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए वेबसाइट ये सब बनाने का जो काम होता है, तो जो मतलब जो इसका प्रोवाइडर है जिसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, वो कौन है, इसका जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है वो है आपका NFCL आई किसान डिवीज़न, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ईनैम की जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी में से कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे डेट पूछ सकते हैं, कुछ भी वो पूछ सकते हैं, तो मेरे को लगता है इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगले सवाल पे डालते हैं नज़र। व्हेन इज़ तमिल पुतंडू सेलिब्रेटेड। अब ये चीज़ क्या है भाई, तमिल पुतंडू क्या है, ये एक तरह का ऑप्शन आपके सामने, पहले आपको आंसर बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है, ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अब ये कुछ नहीं है, ये जितने भी तमिलियन हैं वो अपना 14 अप्रैल को नया साल मनाते हैं, तो इसको न्यू तमिल ईयर के नाम से भी जाना जाता है। जितने तमिलियन भारत में हैं, जितने तमिलियन भारत में हैं, इंडिया में हैं, श्रीलंका में है, ठीक है, मॉरिशस में है और सिंगापुर में है, तो ये जितने भी हैं ये 14 अप्रैल को तमिल पुतंडू के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। असल में इसका मतलब है तमिल न्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ से 14 अप्रैल को अपना नया वर्ष शुरुआत करते हैं, इसको ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च द कोविड ज्ञान वेबसाइट। देखिए कोविड ज्ञान वेबसाइट की शुरुआत किसने की, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप आंसर देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे
जो TIFR है, ISSC, TMC, इन तीनों ने मिलकर कोविड ज्ञान वेबसाइट बनाई है जो आपको जानकारी देती है कोविड-19 के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट केस ऑफ चागास डिजीज? चागास डिजीज क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ, पहले इस जवाब का आंसर मैं दे दूँ। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर कार्लोस रेबिएरो जस्टियानिनो। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, खोजा था कि चैगस एक डिजीज़ करके भी है। अब ये होता क्या है, देखिए चैगस डिजीज़ जो होता है वो एक रेडियोविड बग, जिसको किसिंग बग भी कहते हैं, वो एक कैरियर के रूप में, ये कीड़ा इसके अंदर असल में क्या है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं। पहले एक पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, और वो है प्रोटिस्ट फैमिली का। और प्रोटिस्ट में भी ये ट्राइपैनो, इसका जो नाम है ट्राइपैनोजोमा क्रूजी, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस इंसेक्ट के अंदर मौजूद होता है। जब ये इंसेक्ट जो आपका किसिंग बग है, ये आपको जब आप सोए होते हैं ये आपके फेस में या चेहरे पर बाइट करता है, तो जब ये बाइट करता है तो इसके सलाइवा के थ्रू ट्राइपैनोजोमा क्रूजी पैरासाइट जो है, जिसको प्रोटिस्ट फैमिली का माना जाता है, वो आपकी बॉडी में जाकर चैगस डिजीज़ करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। और इस चैगस डिजीज़ को अमेरिकन ट्राइपैनोजोमियासिस भी कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो इसको डॉक्टर कार्लोस रेबिएरो जस्टियानिनो ने डिस्कवर किया था। और इसका कैरियर ज़रूर याद रखिएगा, रेडवुड बग जिसको कैरी करते हैं, जैसे मलेरिया में है, जैसे मच्छर जो होता है फीमेल एनाफोलिस जो मच्छर होती है वो कैरियर के रूप में इस्तेमाल होती है, और जब वो बाइट करती है तो उसके सलाइवा में जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो आपको फर्दर मलेरिया करता है। तो ये दो चीज़ें अंतर है, इसको समझ के रखिएगा। एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट होते हैं वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं कैरियर जिनको वेक्टर बोलते हैं, उसमें इंसेक्ट्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च द फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ इंडिया? देखिए इनमें से किसने सबसे पहले लॉन्च किया है फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्स और भेल ने इकट्ठे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड चैगस डिजीज डे ऑब्जर्व? देखिए कब मनाया जाता है वर्ल्ड चैगस डे, कब ऑब्जर्व्ड किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 14 अप्रैल, तो इसको जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज सेट अप डैश कंट्रोल रूम अंडर द ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर CLC अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपने बताना है कि कितने कंट्रोल सेटअप किए हैं। तो देखिए जो इसका सही उत्तर है वो है कुल 20। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ आए हों, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारी फर्दर वीडियोस भी देखिएगा। हिमाचल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री सीरीज़ जो हमने चलाई है उसको ज़रूर देखें। करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, और डेली हम न्यूज़ अपडेट करते हैं, उसके साथ बने रहिए और ये सीरीज़ इन्जॉय कीजिए। और आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।